अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के इंटरफेस के बारे में बात करेंगे। एक शॉर्ट सा आपको इंट्रोडक्शन दूंगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कि क्या चीज़ का नाम क्या होता है, यानी कि इसके अंदर ये सब चीज़ें हैं इनका नाम क्या होता है, एकदम डिटेल के साथ बताऊंगा। तो आज हमारी इस कोर्स की वीडियो नंबर 3 है, क्लास नंबर 3 है। वीडियो को पूरा लाजमी देखिएगा। चलो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाता है यहाँ पर ये कुछ बटन होते हैं, इन्हें कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ से आप सेव का, अंडो, रीडो, इनको हम डिटेल के साथ तो पढ़ेंगे ही, लेकिन अभी मैं सिर्फ इनके नाम बता रहा हूँ। यहाँ से आप मज़ीद भी कोई ऐड कर सकते हैं। इसे हम डिटेल के साथ बाद में किसी वक्त डिस्कस करेंगे सारी चीज़ों को। आज सिर्फ मैं इनके नाम ही आपको बताऊँगा। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर ये टाइटल बार। टाइटल बार के अंदर आपके डॉक्यूमेंट का नाम लिखा होता है। जैसे मैंने यहाँ पर कोई नाम नहीं सेव किया तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट 1 खुद लिखकर आ गया है। इसके बाद बात आ जाती है आपका अकाउंट। अगर आपने किसी अकाउंट के साथ लॉगिन किया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर तो यहाँ पर वो अकाउंट आ जाएगा, मेरा जैसे कि यहाँ पर अकाउंट आ रहा है। इसके बाद आ जाता है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। यहाँ से आपको रिबन को रिबन क्या होता है पहले मैं आपको बता दूं। तो ये जितना भी हिस्सा है यहाँ पर ये वाला, इसको रिबन कहते हैं। ये जो रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस है इसे हाइड या ऑटो हाइड वगैरह करने के काम आता है। यहाँ पर ऊपर ऑप्शन आ जाता है ऑटो हाइड रिटर्न। आप ये करेंगे तो सब कुछ हाइड हो जाएगा। ये उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब आपने सिर्फ लिखना हो, बहुत ज़्यादा लिखना हो, और आप कुछ भी इस तरह की चीज़ें देखना ना चाहते हो जो आपको डिस्ट्रैक्ट करें। तो इसके बाद आपको आ जाती है कि इसको वापस किस तरह से लेकर आना। वापस लाने के दो तरीके हैं। एक तो इसी बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने करना है शो टैब्स एंड कमांड्स। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सब कुछ वापस आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप पॉइंटर को इस जगह पर लेकर आएंगे और यहाँ पर ये ब्लू पट्टी आपको नजर आएगी, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो सब कुछ वापस आ जाएगा। इसके बाद आ जाता है मिनिमाइज का बटन। तो यहाँ पर ये आ जाता है रिस्टोर डाउन, यानी कि अगर आप स्क्रीन को छोटा या बड़ा करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी के साथ उस तरह से कर सकते हैं। अदरवाइज इसको फुल्ली रखा जाता है। इस बटन का तो आपको पता ही होगा कि विंडो को क्लोज करने के काम आता है। इसके बाद ये रिबन का मैंने आपको बता दिया है कि ये सारा हिस्सा रिबन कहलाता है। रिबन के बाद आ जाता है यहाँ पर आप जो भी लिखते हैं इसको कहते हैं डॉक्यूमेंट विंडो। ये जो तमाम हिस्सा है इसे कहते हैं डॉक्यूमेंट विंडो। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर पेज नंबर, वर्ड, लैंग्वेज और ये ग्रामर, ये चीज़ें कुछ दी गई हैं, इसे कहते हैं स्टेटस बार। तो यहाँ पर ये कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह दे देता है, जैसे आपके पेज कितने टोटल हैं, वर्ड कितने हैं। अगर आप वर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से मज़ीद डिटेल आएगी जिसके अंदर आपको बताएगा कि पेज कितने हैं, वर्ड्स कितने हैं, करैक्टर कितने हैं बगैर स्पेसिस के, और करैक्टर कितने हैं स्पेसिस के साथ। इसके बाद पैराग्राफ कितने, लाइंस कितनी है, सब कुछ डिटेल बता रहा है। इसके बाद आ जाता है डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स ये वाले होते हैं जो यहाँ पर लिखे गए हैं, फ़ॉन्ट, क्लिपबोर्ड, पैराग्राफ, स्टाइल्स वगैरह। ये यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये मज़ीद डिटेल निकल जाती है। ये सब कुछ हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे बहुत ही जल्द। इसके बाद आ जाता है वर्टिकल स्क्रॉल बार। आपको इस जगह पर इसका बटन मिलेगा वर्टिकल स्क्रॉल बार का। आप इसके साथ डॉक्यूमेंट को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। इसके बाद आता है हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार जो इस जगह पर होता है। जब आप स्क्रीन को बहुत ज़्यादा जूम कर लें इस तरह से तो यहाँ पर आपको एक ये स्क्रॉल बार नज़र आएगा, इसे कहते हैं हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार। तो यहाँ पर इसके बाद आ जाते हैं कुछ टूल्स, इन्हें कहते हैं व्यू टूल बार। इसके अंदर रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, ये कुछ लेआउट आ जाते हैं। और इसके बाद आ जाता है जूम इन और जूम आउट, यानी कि अगर पेज को आप जूम इन करना चाहें या जूम आउट करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। तो आप यहाँ से 2-3 तरीक़ों से कर सकते हैं। इसको पकड़ के भी कर सकते हैं जूम इन या जूम आउट। ये रूटीन में 100 पे ही रहता है। इसके अलावा यहाँ से जो 100 लिखा हुआ है आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शंस आ जाएंगे। इसके अंदर आप 200 पर डायरेक्ट लेकर जाना चाहें, 75 पर लेना चाहें, या फिर आप पेज विड्थ के मुताबिक ले जाना चाहें, या टेक्स्ट विड्थ के मुताबिक, या होल पेज के मुताबिक। ये सब कुछ भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, लेकिन आज की वीडियो में मैंने सिर्फ इनके नाम वगैरह ही बताने थे आपको। होपफुली आपको वीडियो की समझ आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।